बहुत समय पहले एक राजा ने अपने राज्य में घोषणा की कि एक जंगल में एक यक्षिणी रहती है। राजा ने ये भी ऐलान किया कि जो कोई उस यक्षिणी को पकड़ेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। परंतु यक्षिणी का नाम सुनते ही सब डर जाते थे, क्योंकि उसकी शक्तियों के बारे में कई भयावह कहानियां प्रसिद्ध थी। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे पकड़ने की। कुछ समय बाद एक व्यापारी दूर देश से अपने व्यापार के सिलसिले में उस राज्य से गुजर रहा था। व्यापारी जब जंगल से होकर गुजर रहा था, तभी उसकी मुलाकात उस यक्षिणी से हो गई। यक्षिणी अत्यंत सुंदर थी और उसे देखते ही व्यापारी मोहित हो गया। दोनों में आपस में प्रेम हो गया। यक्षिणी ने उसे अपने बारे में सारी बातें बताई और यहाँ तक कि अपनी सारी शक्तियों का भी रहस्य उसे बता दिया। लेकिन एक दिन अचानक व्यापारी ने यक्षिणी की शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए उसकी सारी ताकत छीन ली और वहाँ से भाग गया। यक्षिणी जब जागी तो उसे अपनी शक्तियों की हानि का एहसास हुआ। उसने बहुत रोया और अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया। कुछ दिनों बाद राजा ने उस व्यापारी को उसके साहस और कुशलता के कारण राज्य का राजा बना दिया और अपनी बेटी से उसका विवाह करवा दिया। समय बीतने के साथ व्यापारी की पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया। एक दिन यक्षिणी ने ये जानकर कि व्यापारी अब राजा बन गया है, उनके महल में अपनी पुत्री को आशीर्वाद देने का बहाना किया। आशीर्वाद देते समय यक्षिणी ने राजा को श्राप दिया कि उसकी पुत्री जब 16 साल की होगी तब उसकी मृत्यु एक सुई चुभने से हो जाएगी। राजा ने यक्षिणी से माफी मांगी, परंतु यक्षिणी कुछ कहे बिना वहां से चली गई। राजा अपनी पुत्री की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हो गया। उसने अपनी पुत्री को एक संत के आश्रम में भेज दिया ताकि वो वहां सुरक्षित रह सके। संत के आश्रम में लड़की ने कई तरह के ज्ञान प्राप्त किए और वहां वो बड़ी होने लगी। एक दिन जब वो लड़की नदी के किनारे चल रही थी, यक्षिणी की नजर उस पर पड़ी। यक्षिणी को ये पता नहीं था कि वो राजा की बेटी है। लड़की का कोमल स्वभाव और उसकी दयालुता देखकर यक्षिणी उससे बहुत प्रभावित हुई। धीरे धीरे उनके बीच गहरी मित्रता हो गई और लड़की भी यक्षिणी को बहुत मानने लगी। एक दिन लड़की अपने कपड़े सिल रही थी, तभी गलती से सुई उसके हाथ में चुभ गई। तभी यक्षिणी को याद आया कि उसने राजा की बेटी को 16 साल की उम्र में सुई से मरने का शाप दिया था। यक्षिणी बहुत घबरा गई और तुरंत जाकर उसे बचाने की कोशिश की। अपनी शक्तियों का उपयोग करके उसने लड़की की जान बचाई। बाद में जब यक्षिणी को पता चला कि वो लड़की राजा की बेटी है, तो वो और भी दुखी हुई। लेकिन लड़की के प्रेम और उसके विनम्र स्वभाव ने यक्षिणी के मन को पूरी तरह बदल दिया। उसने राजा को माफ कर दिया और अपने दिल से सारा क्रोध निकाल दिया। अंततः यक्षिणी ने अपने पुराने जीवन को छोड़कर प्यार और करुणा का मार्ग अपना लिया।